बंगाल की डायन हसीना और सुंदरबन की जादूगर बुढ़िया, दो पहचान रखने वाला एक किरदार। शेख हसीना वाजिद, जिसे अपनी बेलगाम ताकत और अपनी तिलिस्माती शख्सियत का घमंड था, जो 17 नवंबर 2025 के रोज ढाका के क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने खाक में मिला दिया। डायन हसीना को मौत की सजा का फैसला मकाफाते अमल है। अपने 15 साला दौरे इक्तदार में 140 सियासी मुखालिफिन को फांसी पर लटकाने, हजारों सियासी कारकुनों को लापता करने, जबर के कानून को अपनी ढाल बनाने से भी चैन न पाया तो हुकूमत मुखालिफ एहतजाज को कुचलने के लिए जुलाई इनकलाब की आवाज बनने वाले 1400 नौजवानों के खून से होली खेली गई। ढाका की मुख्तलिफ गलियों और बाजारों को किलिंग फील्ड्स में बदल दिया गया। मोहम्मदपुर, ओतारा, जटराबारी, बड़ा रामपुर, बनारसी, मीरपुर में इतना खून बहा कि जमीन लहू रंग हो गई। लेकिन मासूम खून की ये होली महंगी पड़ गई। पहले इक्तदार गया, फिर मुल्क से बेदखली का परवाना मिला और अब फांसी की सजा सुना दी गई। मेरी आज की कहानी बांग्लादेश के मंजरनामे पर कुदरत के इंतकाम की याद दहानी है, जिसका आगाज झूठे बयानियों से हुआ और अंजाम एक खरे सच पर होने जा रहा है। मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाजरीन, 17 नवंबर के रोज जब ढाका में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई तो वो लम्हा जुलाई इनकलाब में जाने गंवाने वाले 1400 शोहदा के लवाहिकीन के लिए तारीखी था। लेकिन सवाल ये है कि हद दर्जे पर एतमाद और गैर मामूली पार्लिमानी ताकत के बलबूते पर 15 साल से वज़ीर आज़म रहने वाली हसीना वाजिद की तकदीर का पहिया अचानक उल्टा क्यों घूमने लगा कि वो एकदम बाइख्तियार से बेइख्तियार क्यों हो गई। दूसरों से ओहदा और ताकत छीनने वाली शख्सियत को लम्हों में ओहदे और ताकत से महरूम किसने किया? तो दोस्तों, 18 जुलाई 2024 की एक ऑडियो कॉल में जो उस वक्त बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर अपने भतीजे और ढाका साउथ के मेयर को की थी। फजल नूर तापोश के माउथ पीस में जब डायन हसीना शेख की ताकत के नशे में डूबी आवाज उभरी तो सुनने वाले हर शख्स पर लर्जा तारी हो गया। वो अपने खिलाफ अवामी एहतजाज को कुचलने की हिकमत अमली बयान कर रही थी। डायन हसीना ने कहा, मैंने अहकामात दे दिए हैं, अब वो मुहलिक हथियार इस्तेमाल करेंगे, जहां भी वो उन्हें देखेंगे वो सीधी गोली ठोकेंगे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डायन हसीना शेख के हुक्म पर 19 जुलाई 2024 को ढाका की फजा में पुलिस के हेलीकॉप्टर बुलंद हुए। सिक्योरिटी एहलकारों के पास चीनी राइफल्स और SMGs थी और फिर यहाँ से शुरू होता है हुकूमत मुखालिफ एहतजाज कुचलने के लिए सफाकाना और जालिमाना स्ट्रैफिंग एक्शन। पहले पहल हेलीकॉप्टर से निचली परवाज और ब्लाइंड फायरिंग के जरिए मुजाहिरीन में खौफ व हरास पैदा किया। फिर उन्हें एक जगह घेर कर सब मशीन गनों से ताक ताक कर निशाना बनाया। सफाकाना स्ट्रैफिंग के इस अमल ने ढाका के कई शहरी इलाकों को किलिंग फील्ड्स में तब्दील कर दिया। पुलिस की ये कार्रवाई 20 जुलाई को भी जारी रही। इस दौरान में ढाका की गलियां, सड़कें, मैदान पहले लहू रंग हुए और फिर खून के धब्बे स्याह पड़ गए। पुलिस ने फौजी कार्रवाइयों के दौरान इस्तेमाल होने वाली गैर मामूली साइज वाली गोलियां मुजाहिरीन पर बरसाई। 1400 शोहदा और 25,000 जख्मी हुकूमत का तख्ता उलटने नहीं निकले थे। ये वो लोग थे जो सरकारी नौकरियों में मुक्ति बहानी रजाकारों के खानदानों के लिए 30% कोटा देने के कानून की मुखालिफत कर रहे थे। वक्त का पहिया उल्टा चला और मकाफाते अमल की घंटी बजी तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार भी अजनबी बन गए। डायन हसीना शेख के जबानी हुक्म पर अमल करने वाले IG पुलिस अब्दुल्ला मामून ने हवा का बदलता रुख देखकर साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमे में वादा मौक़ गवाह बनना कबूल किया। ये एक अलमिया है जो इंसाफ के आइडियल निज़ाम की राह में रुकावट है। अब सवाल ये है कि शेख हसीना अपने बदतर अंजाम को क्यों और कैसे पहुंची? उन्होंने कब ऐसा क्या किया जो उन्हें मकाफाते अमल तक ले गया? इसका सादा सा जवाब है, आप अपने दाम में सियाद आ गया। जी हाँ, 54 साला बांग्लादेश में डायन हसीना शेख 21 साल तक बरसरे इक्तदार रही। 2010 में अपने दूसरे दौरे इक्तदार में जंगी जराइम का इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कायम किया, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जंगी जराइम पर मुकदमात न चलाने के मुआहदे की खिलाफ वर्जी था। लेकिन ट्रिब्यूनल फिर भी कायम हुआ और डायन हसीना ने अपने मुखालिफ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाए।
2013 में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को गद्दारी के मुकदमे में फांसियों पर लटकाने का आगाज हुआ और चंद सालों में 140 सियासी मुखालफिन को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। वक्त का सितम देखिए, डायन हसीना के हुक्म पर वजूद में आने वाले इसी ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ मौत की सजा का फैसला भी सुनाया। हसीना वाजिद के 15 साल दौर में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह बेगम खालिदा जिया भी तवील अरसा कैद में रही। उनकी रिहाई डायन हसीना के भारत फरार होने के बाद मुमकिन हुई। डायन हसीना अपने हमवतनों के खून की प्यासी थी और साथ ही साथ वो करप्ट और गायन भी थी। बांग्लादेश के खुद साख्ता गॉड फादर के खानदान के दीगर कई अफराद के खिलाफ भी अरबों डॉलर करप्शन के इल्जाम में इंसदाद करप्शन कमीशन ने केसेस दायर किए हैं। नाजरीन, 15 साल मुसलसल इक़्तिदार की गुलाम गर्दशों में राज करने वाला शेख मुजीब का ये खानदान तख्त से तख्ते तक कैसे पहुंचा, ये हद से बढ़ती खुद एतमादी और तकब्बुर का नतीजा है। ये सिर्फ 16 महीने 480 रोज की सरगुज़श्त है। 18 जुलाई 2024 से 17 नवंबर 2025 तक 480 रोज के दौरान बांग्लादेश में वक्त ने हाइपरसोनिक स्पीड से अपनी मंजिलें तय की। तारीख ने अपने हाशिए दुरुस्त किए। बंगला कौम और मुल्क दोनों के नजरियात और फिक्र का अहया हुआ। नतीजतन पाकिस्तान के गद्दार, भारत से बंगला कौम के ज़मीर का सौदा करने वाले और लाखों बंगला अवाम के कातिल शेख मुजीबुर रहमान न फादर ऑफ द नेशन रहा, न ढाका में उसका दियो कामित मुजस्समा रहा और ना ही बांग्लादेशी टीका पर उसकी तस्वीर बाकी बची। हकीकत यह है कि जुलाई इनकलाब कुदरत का इंतकाम था, शहदा के खून का बदला था और मकाफाती अमल था। बांग्लादेश आज बंगाल कौमियत से दामन छुड़ाकर फिर से दो कौमी नजरिए की सब छतरी तले आ चुका है। खलीज बंगाल एक बार फिर पाक बांग्लादेश स्ट्रेटेजी के नतीजे में भारत के लिए गहरी खाई बन चुकी है। सिलीगुड़ी की तंग राहदारियों पर खौफ के साए हैं और शिमाल मशरिक में भारत की 7 सिस्टर्स स्टेट्स को एक सकूत का सामना है, जो यकीनी तौर पर सकूत ढाका का जवाब होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।